हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल। और मैं हेमांक वर्मा। आपको आज पहले वीडियो में आपको बताऊं, मैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के बारे में बता चुका हूं। उसको कैसे फॉर्म होता है, कैसे उसकी क्या क्या लेयर हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर उसमें हो रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा जेजीए है, दैट मीन्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस है, उसके फंक्शन क्या है, किस तरीके से फंक्शन करता है वो, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं गाइस। उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दें ताकि आपको इस तरीके से नई नई वीडियो आती रहें, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे हम देखते हैं फंक्शन ऑफ, हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ JGA। सो हम देख रहे हैं फंक्शन ऑफ JGA। हम क्या देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ JGA। JGA इज़ अ जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, ठीक है ना। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस के हम फंक्शन देख रहे हैं। तो पहला फंक्शन उसमें क्या हो जाता है JGA का, और वो भी प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन जो है JGA का प्राइमरी फंक्शन क्या है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। अब ये कौन कौन से हार्मोन हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कौन कौन से ऐसे हार्मोन हैं जिनको सिक्रीट करता है, तो वो देयर आर टू सिक्रीटिंग हार्मोन। देयर आर टू सिक्रीटिंग हार्मोन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने हार्मोन, ठीक है ना। तो दो सिक्रीटिंग हार्मोन हैं। कौन कौन से दो सिक्रीटिंग हार्मोन हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला सिक्रीटिंग हार्मोन जो है वो है, पहला सिक्रीटिंग हार्मोन कौन सा है, तो फर्स्ट सिक्रीटिंग हार्मोन कौन सा है आपका, फर्स्ट सिक्रीटिंग हार्मोन आपका कौन सा है, फर्स्ट सिक्रीटिंग हार्मोन इज़ रेनिन। तो पहला सिक्रीटिंग हार्मोन कौन सा है आपका, रेनिन, ठीक है ना। और दूसरा सिक्रीटिंग हार्मोन कौन सा है आपका, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो दूसरा कौन सा है आपका, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। अब हम इसमें बात करेंगे कि इसका ये तो प्राइमरी फंक्शन हो गया। तो इसके अलावा दूसरा फंक्शन क्या होता है, तो इसके अलावा इसका दूसरा फंक्शन होता है कि रेगुलेट करता है ये GFR को। GFR आप जानते हैं क्या है, तो GFR होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो किसको रेगुलेट करेगा, ये GFR को भी रेगुलेट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऑल्सो रेगुलेट, इसके अलावा क्या रेगुलेट करता है, जो आपका ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, उसको भी रेगुलेट करता है। तो ऑल्सो रेगुलेट ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। जो आपके ग्लोमेरुलस के अंदर कैपिलरीज इस तरीके से थी, उनके अंदर के ब्लड फ्लो को भी ये क्या है, रेगुलेट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हार्मोन की बात करते हैं कि हार्मोन किस किस तरीके से हैं, ठीक है ना। तो हार्मोन का क्या काम है, ये हार्मोन जो है क्या क्या करते हैं। तो हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे, हम पढ़ ली है कि रेनिन सबसे पहले हार्मोन सिक्रीट होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। दो हार्मोन को सिक्रीट करता है JGA। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं रेनिन हार्मोन की। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, रेनिन हार्मोन की। तो जो रेनिन हार्मोन होता है हमारा, रेनिन हार्मोन प्रोटीन हार्मोन है, ठीक है। टाइप ऑफ हार्मोन आपने पढ़ाई होंगे कि दो तरीके के होते हैं, स्टेरॉयडल और प्रोटीन। तो ये प्रोटीन पेप्टिक हार्मोन है, तो इट इज़ अ पेप्टिक हार्मोन। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि कैसा हार्मोन है, इट इज़ अ पेप्टिक हार्मोन। अब इसके अंदर अमीनो एसिड कितने होते हैं, 340 अमीनो एसिड इसके अंदर, क्योंकि बताइए पेप्टिक है, प्रोटीन है, तो इसका मतलब अमीनो एसिड के इस तरीके से चेन होगी। तो ऐसे ही इसमें क्या है, 340 अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो कितने एसिड प्रेजेंट होते हैं, 340 अमीनो एसिड्स, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस रेनिन का काम क्या है कि ये एक्टिव करता है एक प्रोटीन को, इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। तो इट एक्टिवेट एंजियोटेंसिनोजन। देखो एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन है जो कि लिवर से निकलती है और ये इनएक्टिव होती है। टेंसिनोजन, जब भी जन लग जाए तो इनएक्टिव। एंजियोटेंसिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। तो जन से सिन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे क्या आपने लिखा, रेनिन, ठीक है ना। तो एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में कर देता है। और आपको एक बात पता ही है कि ये वाला जो है आपका, ये वाला जो है ये एंजियोटेंसिनोजन, ये इनएक्टिव है। और ये वाला जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है, ये कैसा है, एक्टिव हार्मोन है, सॉरी एक्टिव है, प्रोटीन है। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं इसमें, इसके बाद दूसरी बात करते हैं हम, दिख रहा है आपको,
तो इसके बाद दूसरी क्या है कि ये इसके अलावा एंजियोटेंसिनोजन के एक्टिवेट करने के अलावा, ठीक है, ये बीपी मेंटेन करने में भी मदद करता है। और तो इट ऑल्सो मेंटेन बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर along with activation of angiotensinogen के एक्टिवेट करने के अलावा ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को भी आपका मेंटेन करता है। अब देख रहे हैं हम कि जो सिक्रीशन है इसका रेनिन का, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, मतलब कौन से फैक्टर घटेंगे बढ़ेंगे तभी जो है आपका सिक्रीशन होगा रेनिन का। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि सिक्रीशन ऑफ रेनिन, यहाँ पे लिख रहा हूँ सिक्रीशन ऑफ रेनिन इज stimulated by 4 फैक्टर। कितने फैक्टर्स के द्वारा? 4 फैक्टर्स के द्वारा स्टिमुलेट होता है। तो 4 फैक्टर्स कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है इस 4 फैक्टर में, आप देखेंगे सबसे पहला फैक्टर आपको दिखेगा फॉल इन ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहला क्या है, फॉल इन ब्लड प्रेशर। दूसरा क्या है इसमें, दूसरा इसका क्या है जो स्टिमुलेट कराता है, रिडक्शन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ECF लिख दूँ मैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहाँ पे, किडनी में जो नेफ्रॉन्स के बाहर जो रहता है उसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है ना। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो उसमें भी क्या है आपका रेनिन सिक्रीट करता है। कौन करता है, जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा क्या है आपका, इंक्रीज इन सिंपैथेटिक एक्टिविटी। जब भी आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है, तब भी क्या है ये इंक्रीज होता है। इसके अलावा चौथा है NaCl लोड इन मैक्यूला डेंसा। तो NaCl लोड जो है आपका मैक्यूला डेंसा के अंदर इंक्रीज होता है, तब ये क्या है आपका रेनिन सिक्रीट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखेंगे 4 फैक्टर हो गए इस तरीके से। NaCl का लोड अगर मैक्यूला डेंसा में बढ़ता है तब भी रेनिन सिक्रीट होता है, और सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होने से रिडक्शन इन ECF वॉल्यूम और फॉल इन BP। हाँ, तो अब हम देख रहे हैं कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम। तो जो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करके क्या करता है, क्या कन्वर्जन होता है। तो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम बहुत ईजी है, इसको कॉम्प्लिकेट ना करते हुए आप स्टार्ट करते हैं कि जो आपका रेनिन है वो ब्लड से सिक्रीट होता है, ठीक है। रेनिन रिलीज फ्रॉम ब्लड से रिलीज होगा और कहाँ पर एक्ट करता है, एक्ट ऑन द एंजियोटेंसिनोजन। एंजियोटेंसिनोजन जो है एक प्रोटीन है जो कि इनएक्टिव रहती है, ठीक है। इसको हम रेनिन सबस्ट्रेट भी बोलते हैं क्योंकि रेनिन इस पर आके एक्ट करता है। तो रेनिन जैसे ही इस पर आके एक्ट किया, तो रेनिन एक्ट होने के बाद एंजियोटेंसिनोजन, जो कि जन का मतलब कैसा है, इनएक्टिव, ठीक है ना, इनएक्टिव है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म ऑफ द एंजियोटेंसिनोजन। एक्टिव फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, एंजियोटेंसिन नॉट जन, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हो गया। और ये कैसा है, डेकापेप्टाइड। डेकापेप्टाइड मतलब 10 एमिनो एसिड्स के बनकर मिला हुआ था। अब ये फर्दर आगे चेंज होता है, ठीक है, एक्टिव फॉर्म में, ठीक है। तो लंग से एक एंजाइम आता है ACE की फुल फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ACE की फॉर्म क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, आप लिख सकते हैं अगर फुल फॉर्म लिखना चाहें तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ पर एक्ट करता है, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट पर, और कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड के अंदर, ठीक है, कन्वर्ट हो गया एंजियोटेंसिन सेकंड। अब एंजियोटेंसिन सेकंड क्या है, देखो ये डेकापेप्टाइड है, डेकापेप्टाइड से ऑक्टापेप्टाइड पे आ गया। ऑक्टापेप्टाइड मतलब 8 अमीनो एसिड का बना हुआ है ये, ठीक है ना। तो डिके होता जा रहा है अल्टीमेटली में, छोटे फॉर्म में आता जा रहा है। फिर ये डिग्रेड हो गया किसमें, एंजियोटेंसिन थर्ड में, विदाउट किसी एंजाइम के, इस तरीके से, क्योंकि ये अनस्टेबल होता है तो इसमें डिग्रेड कर जाता है हेप्टापेप्टाइड में। हेप्टापेप्टाइड का मतलब क्या होता है, 7 अमीनो एसिड का बन के मिला है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, एंजियोटेंसिनोजन थर्ड को कन्वर्ट करने के लिए कहाँ से, RPC से और कुछ अदर टिश्यू से एंजियोटेंसिनेज, एंजाइम एज लगा होता है ना, तो एंजियोटेंसिनेज आके एक्ट करता है और वो एंजियोटेंसिन 4 में कन्वर्ट कर देता है, जो कि हेक्सापेप्टाइड है। हेक्सा का मतलब 6 अमीनो एसिड का।
तो ये इस तरीके से रेनिन का एक काम है। जो एंजियोटेंसिन हमारी एक प्रोटीन है, एंजियोटेंसिन जो कि बहुत ज़्यादा फंक्शन, बहुत इसके अच्छे फंक्शन होते हैं एंजियोटेंसिन प्रोटीन के, ठीक है। मैं आगे पढ़ाऊँगा उसके फंक्शन क्या होते हैं। एक्शन करता है वो किस पे, ब्लड वेसल्स पे एक्शन करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, अलग अलग। तो उसको कराने से पहले हमें क्या होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़ा रहता है। एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए, इसको एक्टिव फॉर्म में लाने के लिए हमें रेनिन की आवश्यकता पड़ती है ताकि ये एक्टिव फॉर्म में आ जाए। और एक्टिव फॉर्म में आने के बाद एंजियोटेंसिनोजन 4 तक जाकर ये डिफरेंट पार्ट्स पर एक्ट करे और डिफरेंट एक्शन करे, ठीक है ना। जैसे ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, या फिर एड्रिनल कॉर्टेक्स की जोना ग्लोमेरुलस पे एक्ट करने के बाद एल्डोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कराना, किडनी पे बहुत सारे फंक्शन करना। तो उस तरीके के फंक्शन हम आगे देखेंगे कि इसके एक्शन क्या है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि फंक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन जो कि हमारा एक्टिव हो चुका है क्या है। तो आप गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट भी सेक्शन में बताएं कि किस तरीके की वीडियो लग रही है। थैंक यू वेरी मच। हम आगे वीडियो में मिलते हैं, ठीक है।